Hi friends, welcome back. India versus New Zealand. Shami and Gill are likely to miss India's next match against New Zealand due to injuries. एक ही हो गया. हाय जी, ये क्या न्यूज़ आ रही है. चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. और अगर दूसरे चैनल्स नहीं सब्सक्राइब किए तो उनको भी कर लेना. लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, खासकर फिल्मी रिएक्ट, उसमें अभी खट्टा मीठा के मूवी का रिएक्शन हो रहा है तो उसको मिस मत कर देना. मैं तो यही सुन के मेरे तो दिमाग में यही चलता जा रहा है कि शम्मी और गिल दोनों आर लाइकली टू मिस द नेक्स्ट मैच. भैया इतना क्रूशियल मैचेस हैं तो मिस करने का क्या मतलब बनता है. मेरे को तो समझ नहीं आ रही. इंजरीज इतनी हो गई यार, ये क्या चल रहा है. चलो देखें. इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड से पहले क्या इंडिया को लगेगा ट्रिपल झटका? ट्रिपल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड एक दो बहुत और इंपॉर्टेंट कौन सा मैच तीसरा? है. इतना इंपॉर्टेंट मैच है वही तो. कि आप ये समझिए कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ये तय करेगा कि क्या इंडिया फाइनल की तरफ सुकून से डिजर्व करती है या सेमीफाइनल लड़खड़ा कर सोच कर जाना पड़ेगा. बिकॉज न्यूजीलैंड आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रही है, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रही है. और ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल से पहले का फाइनल हो. बहुत चांसेस हैं क्योंकि न्यूजीलैंड आईसीसी टूर्नामेंट में कमाल की टीम है, कमाल की टीम है. हमेशा सरप्राइज करती है, हमेशा बड़ी परफॉर्मेंस देती है. बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है लेकिन जो खिलाड़ी हैं वो परफॉर्मेंस इतनी बड़ी रखते हैं कि आपको मजा आता है. अब क्योंकि इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों ने क्वालिफाई कर लिया है, ऐसे में इन दोनों के बीच की जंग जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है. दोनों टीम के पास कमाल की टीम है, कमाल के गेंदबाज है, कमाल का बैकअप है. दोनों ही टीम के मुख्य गेंदबाज जो है वो चोटिल है और दोनों ही टीमें तैयारी कर रही हैं ताकि वो टॉप करके जाए. लेकिन इंडिया को इस मैच में कहा जा रहा है कि 1, 2 नहीं बल्कि 3 झटका लग सकता है. तीसरा क्या है? ऐसा हो सकता है कि शुभमन गिल, रोहित शर्मा और मोहम्मद शमी, ये तीनों ना खेलें. अच्छा, रोहित भी लिखा था. मैंने रोहित देखा ही नहीं, मैं तो शम्मी और गिल ही देखा. शुभमन गिल ध्यान ही और नहीं है तो रोहित रोहित. शर्मा दोनों दुबई के प्रैक्टिस सेशन में नजर नहीं आए ओह, और इसी वजह से उनके न्यूजीलैंड वाले मैच खेलने को लेकर डाउट है. हाय हाय. शमी को चोटिल सबने देखा था, उस दिन भी वो मैदान से बाहर गए थे और सबके जहन में सवाल था क्या वो फुल्ली फिट है. पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी मुकाबले के बाद रोहित शर्मा, शमी को तो हमने देखा था ना, कुछ उसकी टांग को कुछ हो गया था. पाकिस्तान वाले मैच के बाद रोहित शर्मा ट्रेनिंग सेशन में नहीं आए, हालांकि किनारे पर मौजूद थे. आईसीसी एकेडमी में अपने साथियों से बातचीत कर रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन वो खेल नहीं रहे थे. उन्हें किनारे खड़ा होकर देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद फुली रिकवर नहीं हुए. और ऐसे में सेमीफाइनल मैच करीब होने के पहले ऐसा हो सकता है कि रोहित शर्मा को रेस्ट करा दिया जाए. हालांकि रोहित रेस्ट करते तो कप्तानी गिल के पास जाती, लेकिन जिस तरह से गिल को लेकर चल रहा है कि वो भी बाहर है. हेलो. हाँ, रोहित कैप्टन आपको याद भी. होगा पाकिस्तान का मैच था, हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी, बाद में कहा कि ठीक है, टेंशन की बात नहीं है. हालांकि किसी थ्रो डाउन का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन उनके ऊपर इश्यूज थे, वो दिख रहा था. शुभमन गिल भी बीमार हुए हैं. क्या हो गया? बताया गया कि ट्रेनिंग में उनको दिक्कत हो रही थी. क्या? शुभमन क्योंकि इस वक्त बड़े फॉर्म में है, बांग्लादेश के सामने शतक लगाया था, पाकिस्तान के सामने भी जबरदस्त पारी खेली थी. ऐसे में शुभमन की तबीयत खराब होना वो भी परेशानी के सबब है. क्या हालांकि हुआ? शुभमन क्या को लेकर तबीयत clarity मतलब नहीं क्या? हुआ है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि केएल राहुल शायद ओपन कर सकते हैं. शमी को भी कहानी है कि वो भी अनफिट रहे, चोटिल थे, बीच में पैर में इश्यूज हुए थे. हालांकि बाद में वो लौटे थे और गेंदबाजी उन्होंने की थी. नेट्स तो. में भी वो आए, लेकिन क्या वो फुल्ली फिट हैं ये भी देखने वाली बात होगी. ये इंटरेस्टिंग कहानी है. इंटरेस्टिंग नहीं है भैया. हर्षित, हालांकि ये हमारा बैकअप के तौर पर है, लेकिन फिर भी ये 3 खिलाड़ी बड़े खिलाड़ी हैं. वही तो. रोहित शर्मा, शुभमन गिल, मोहम्मद शमी. और अगर इनमें से कोई भी अंदर बाहर होता है तो टीम इंडिया के कॉम्बिनेशन पर बड़ा तो. फर्क पड़ेगा. बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा. तीनों बड़े प्लेयर हैं, मुसीबत हो गई. मतलब इंटरेस्टिंग होगा. और न्यूजीलैंड से मैच वैसे भी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और मैच. नहीं तो न्यूजीलैंड अभी अच्छी टीम हो गई है. उसने पाकिस्तान को जिस तरह से रगड़ा, बांग्लादेश के सामने जिस तरह से खेला, उसकी टीम मजबूत टीम है. इंडिया को बदला भी लेना है क्योंकि इंडिया का समय जो खराब हुआ था वो यहीं से खराब हुआ था जब न्यूजीलैंड हमारे घर आई थी. और न्यूजीलैंड ने हमें घर में आके पटक दिया था, न्यूजीलैंड ने हमें हराया था, न्यूजीलैंड ने हमें परेशान किया था. न्यूजीलैंड भी पटकता है, ऑस्ट्रेलिया पटकता है. क्या करें? दोनों आपस के नेबर हैं वो. क्या न्यूजीलैंड का मैच जीतेगी?
लेट्स सी, देखते हैं। ये क्या न्यूज आ गई। रोहित पढ़ते पढ़ते मैंने ध्यान ही नहीं दिया, दो रोहित में शम्मी और गिल ज्यादा फोकस में रही। उसके बाद जब सुना मैंने कहा रोहित तीन, मैंने कहा दो लग रहे हैं, तीसरा कौन सा है, फिर पता चला रोहित भी का भी चांसेस है। भैया ये सबको इंजरीज होती रहती हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। शम्मी का तो देखा भी था हमने मैच के अंदर जब पाकिस्तान के साथ हो रहा था, तो एक देखा था कि जिसमें लंगड़ा रहा था और शमी कुछ का थोड़ा प्रॉब्लम हुई एज थी। फैक्टर भी है, तो ये भी देखना पड़ेगा। रोहित का भी एज फैक्टर है। भाई गॉड, ये तो बहुत ही गिल तो यंगस्टर है, तो ही शुड बी फाइन। हाँ, पर आई होप ये तीनों खेलें, पूरा चैंपियन ट्रॉफी सारा करें, क्योंकि जो टीम बनी हुई है शुरू से जो खेल रहे हैं उसको एंड भी वही सेम टीम में को करना चाहिए। क्योंकि चेंजेस कर दो ना तो वो टीम बीच में जब गेम्स चल रही है तो उसमें जब चेंजेस होते हैं तो उसमें एडजस्टमेंट करना, फिर वो तो सबके जो दिमाग सेट हो चुके हैं खेल कूल के, वो फिर बड़ा वैसे ही हो जाता न्यूजीलैंड है। स्ट्रांग टीम है। हाँ, और उस टाइम हो रहा है उसके कोई ऊपर से छुटपुट तीन बंदे जो है मेन, वो मेन है, खेल पाएंगे। वही तो मेन बंदे हैं। बताओ, अब वहां बुमराह भी नहीं है। अब रिप्लेसमेंट देखना पड़ेगा कि इनके तीन का कौन होता है। मैं तो समझ उससे ही नहीं पता आ चलेगा रही। कि जो रिप्लेसमेंट्स हैं उतने अच्छे हैं कि नहीं है। नहीं, बुमराह भी नहीं है। शम्मी आ गया था तो थोड़ा लगा कि चलो अब शम्मी आ गया, पहले बुमराह था तो शम्मी नहीं था। Correct. अब शम्मी है तो बुमराह नहीं, और अब तो सुनने को अब ये लग रहा है कि शम्मी भी नहीं होगा, बुमराह भी नहीं होगा। फिर कौन मतलब ऐसा होगा जो इतना उस टाइप का हो कि वो इक्वली वैसा ही गेम और परफॉर्मेंस करेगा। और रोहित अगर नहीं होगा तो वो कह रहे हैं कि राहुल शायद केएल राहुल रोहित की जगह करे। अब देखो, अब उसमें चेंजेस करने से कहीं भारी ना पड़ जाए हमको, मुझे तो ये डर लगा पड़ा है, बैठ गया है सुन के। अच्छा भला चल रहा था सब कुछ, अब बीच में ये हो गया है, और वो भी वर्सेस। देखिए, हमें तो ये देखना है रिप्लेसमेंट्स पहले बताइए कौन कौन आ रहे हैं। और नॉर्मली जिसको मौका मिलता है खेलने का वो अच्छी पूरी लगन से खेलते हैं कि उनको भगवान ने मौका दिया है, दे वांट टू मेक यूज ऑफ दैट। अच्छा खेलेंगे, फिर भी जीतने का है। मगर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया दोनों प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। एक ऑस्ट्रेलिया था और अब न्यूजीलैंड भी टक्कर है। दोनों आपस के नेबर्स हैं और उन दोनों के बीच में मैच करा के उनको जरा फुस कराओ तो मजा आए। नहीं, इनको पहले न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान बांग्लादेश, इनको ग्रुप बी में करना चाहिए था, एक ग्रुप में, और इन बाकी जो बच्चे हैं उनको ग्रुप ए में करना चाहिए था, ताकि पहले पाकिस्तान बांग्लादेश जो है, अफगानिस्तान भी डाल सकते तो उधर डाल देते, वो सब वो अपना मतलब मेन यही है कि देखना पड़ेगा इन दोनों कंट्रीज में क्या ऐसी बात है, नेबर्स हैं, उनकी क्या टेक्निक्स हैं, क्या चीज़ें हैं जिसके वजह से थोड़े स्ट्रांग खेलते हैं वो लोग। इंग्लैंड भी बड़ा कमज़ोर हो चुका है, अफगानिस्तान ने हरा दिया है इंग्लैंड को, तो इंग्लैंड भी इस बार जो है अपने पूरे फॉर्म में नहीं है। तो ये दोनों बच जाए, इसका मतलब 3 का टक्कर होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया। अब क्या होगा, आई जस्ट होप कि कुछ तीनों खेल लें ऐसे ही, बस लग रहा हो कि बीमार हैं, क्योंकि कहना प्रैक्टिस में नहीं आए, प्रैक्टिस में नहीं आए, या हो सकता है प्रैक्टिस में नहीं आए हो, अपना रेस्ट कर रहे हो, मेन में आएंगे। आई होप सो, मैं तो यही होप कर रही हूँ। इंजर्ड है वो बेचारा, जिसको प्रॉब्लम तो होती है। चलो हो गया काम यार। तो चलो बताओ, अगर आपको कुछ और ज्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, नई इन्फॉर्मेशन है तो जरूर शेयर करना। अब दिन क्या बचे हैं, 1 या 2 दिन ही बचे हैं मैच के लिए। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।